और यहाँ सऊदी अरब में ये पहली बार है या आप पहले भी आ चुके हैं इधर? पहली बार है, पहली बार है। इंडिया छोड़ के किधर गया नहीं मैं। अच्छा। ये पहली बार आया, पैदल जाने का बचपन का तमन्ना था, जी आया मैं पैदल। 10 महीने में पहुंचा इधर। जी 8,500 किलोमीटर कंप्लीट चल चुका हूँ मैं। जी। ऊपर में चले गए दूसरे गुलबर्गा। नहीं इंडिया में सपोर्ट करे लोग। इंडिया में मतलब चाहने वाले इंडिया में जाहिर थोड़ा, सी कर्नाटक में थोड़ा करे, महाराष्ट्र में भी करे, हाँ। यूपी में करे, राजस्थान यानी में बड़ी करे। तादाद में पब्लिक। हाँ, बहुत माशाल्लाह, करे। माशाल्लाह बड़ी तादाद में इनके वीडियोस देखा गाइस में, शाहपुर के न्यूज़ में और गुलबर्गा न्यूज़ में। माशाल्लाह बड़ी तादाद में जो है भाई साहब को सपोर्ट करने के लिए, यानी इनको यानी हौसला अफजाई करने के लिए। यानी दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास व्लॉग होने वाला है। आज के व्लॉग में हम बहुत ही ख़ास मेहमान से जो है मिलने वाले हैं, वो जो कि वो शाहपुर से, यानी कर्नाटका शाहपुर से वो निकले हुए हैं मक्का के लिए, पैदल हज के लिए। तो गाइज़ आज का व्लॉग में हम वही शख्स से मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। तो व्लॉग ज़रूर देखें। हम तफसील से उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी यहाँ तक मदीना मुनव्वरा तक कैसी इनकी जर्नी रही। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइज़ मैं हूँ अशफाक मदीना मुनव्वरा से। तो अभी मैं रास्ते में हूँ मदीना नबी के। तो चलिए चल कर के हम वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे और आपको भी तफसील से, जो पैदल हज के लिए निकले हुए हैं कर्नाटक से, उनका नाम है सैयद जिलानी भाई, जो कि कर्नाटक स्टेट और शाहपुर के रहने वाले हैं। वो निकले हुए हैं शाहपुर गुलबर्गा शरीफ से होते हुए। तो गाइज़ आज माशाल्लाह भाई जो है आज मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। तो आज हम उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो सोचे गाइज़ मैं तो बिलीव भी नहीं कर रहा हूँ कि आज वो भाई से मैं मिलने जा रहा हूँ। वो बड़ी खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। तो अभी यहाँ का असर का वक्त हो रहा है, तो मैं वहाँ पर मस्जिद नबी में मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज से पहले या नमाज के बाद हो सकता मैं उनसे मुलाकात करूँ। तो ज़रूर आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। हम बहुत सी चीज़ें आज उनसे पूछने वाले हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि पूछना। और वैसे भी आपके दिल में भी ख्याल आ रहा होगा कि भाई पैदल हज के लिए कैसा बंदा अकेला निकला है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर हैं जो भाई से मुझे पूछना है। तो ज़रूर, जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बता दूं कि भाई रास्ते में यानी मतलब क्या परेशानी आई होगी भाई को, हाँ, और कोई आपको पूछने वाला नहीं है रास्ते में। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो आज उनसे पूछना है और क्लियर करना है और आप लोगों को भी बताना है ज़रूर। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह वो ताला आप लोगों को बताएंगे ज़रूर। भाई से भी जो है सैयद जिलानी भाई से भी मुलाकात कराएंगे। अभी वो मस्जिद नबी में मौजूद हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है। तो इंशाल्लाह चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मस्जिद नबी पहुंच गया मैं, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ज़ियारत करके निकल रहे हैं बाहर। ये एग्ज़िट है, ये ज़ियारत करने का ये एग्ज़िट है, और एंट्रेंस जो है यहाँ से ज़ियारत करने के लिए। तो अभी भाई से जो है सैयद जिलानी भाई से अभी बात हुई, वो यहीं रास्ते में हैं इधर ही। तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। आप यही है गाइस सैयद जिलानी भाई जो पैदल हज के लिए निकले हैं 2025 शाहपुर कर्नाटका से लेके अभी मदीना तक अभी पहुँचे हैं। आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम मस्जिद नबी में हैं। तो नमाज सबसे पहले असर की नमाज के बाद कंप्लीट इनकी जर्नी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पीछे गुंबद खिज़रा के सामने बिल्कुल अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ। तो मेहमान से, बड़े ख़ास मेहमान से मुलाकात करने वाला हूँ। तो चलिए आइए आज आपको मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब जो है सैयद जिलानी भाई शाहपुर कर्नाटक के रहने वाले, पैदल हज के लिए 2025 निकले हुए हैं और आज मस्जिद नबी के अंदर मौजूद हैं हमारे साथ। और मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ भाई कि भाई इतना जो है चल के यहाँ पर आए माशाल्लाह हज के लिए। और तो आगे के जो हम क्वेश्चंस जो मैं आपको बताया कि भाई मेरे दिल में भी हैं जो क्वेश्चंस हैं, तो भाई से भी पूछेंगे। पहला क्वेश्चंस, और भाई साहब पहले सबसे पहले आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ कि हम लोग वीडियो शूट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले आपकी परमिशन चाहिए। अच्छी बात। तो सबसे पहले भाई ये पूछना भी ज़रूरी है, उम्मीद करूँगा मुझे सैयद जिलानी भाई, ठीक है। तो मेरे दिल में जो मेरा क्वेश्चन है कि आपका दिल में
कैसे ख्याल आया कि पैदल हज करूं? क्योंकि ये मैं समझता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में होगा कि आप कैसा मतलब ख्याल लेके आए कि मतलब मुझे करना है, आपके दिल में कैसा आया कि आपको पैदल ही जाना था हज करने के लिए? बचपन की तमन्ना था ये, वही 7-8 साल का था, तभी से अल्लाह से दुआ करता था, लेकिन पैदल काबा मक्का मदीना देखना बोला। तो इंडिया छोड़ के किधर गया नहीं मैं। क्या हज के लिए जाना है तो मैं पैदल ही जाना, पैदल जाके हज करना बोल के रहा था। अल्लाह ताला ने मेरे को अभी कबूल किया, मैं आया इधर आके सही सलामत पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मक्का गया, पहले मक्का से मदीना आया, अभी मेरा सफ़र मदीना से ख़त्म हो गया, अभी हज करके वापस जाऊँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सफ़र को आसान करे। तो अभी हमारे जो क्या है बोले तो हम लोग सोचते हैं भाई कि भाई एक तरीके का आदमी लोग सोचता है, अरे बिलीव नहीं करता। हाँ ये हकीकत बात है, ये नहीं सही बात है। बिलीव, लेकिन मैं जब भाई से मिला लेकिन मुझे बिलीव हो गया गाइस कि ये बंदा जो है हज के लिए पैदल निकला है और वाकई में 10 महीना 10 मंथ्स कंटिन्यूसली ये वॉकिंग कर रहे, वॉकिंग करते हुए आज जो है मदीना मुनव्वरा के अंदर अभी फ़िलहाल मौजूद है। तो अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ हमारे सैयद जिलानी भाई, तो आप 10 महीने जो चले आप कंटिन्यू चले या कहीं आप रुके, कहीं नहीं, कंटिन्यू चल रहे? तो आप कैसा हिसाब लगाए, यानी किस शाहपुर से लेके आप कैसा आपकी जर्नी यानी कहाँ से कहाँ तक जो है आपकी होती हुई आई, जो हमको बता सकते हैं आप? जैसा कि आप शाहपुर से निकले तो आप इंडिया पूरा क्रॉस करने के बाद कौन से कंट्री में गए, कौन से कंट्री से फिर कौन से कंट्री आप गए पैदल? इंडिया क्रॉस किया, इंडिया क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान, ईरान, ओमान, दुबई, सऊदी। दुबई के बाद सऊदी आप पहुँचे, तो फिर आप डेली यानी आपका एक टारगेट आप कुछ कैलकुलेट किए होंगे ना, या फिर नहीं भी किए आप, अल्लाह बेहतर जाने। तो आप दिन में कितना किलोमीटर आप चलते थे आप? लेकिन दिन में इतना ही चलता बोल कर नहीं है, कभी 30 चलाऊँ, कभी 40 चलाऊँ, कभी 50 चलाऊँ, कभी 70 चलाऊँ मैं। तो वो तो कहाँ मकाम रहने करता, वहाँ रहने के चलना पड़ता है। कल जहाँ रुकना है वो 40 किलोमीटर है, कल चलना पड़ता है। परसों की तक कब शाम में प्लान करता था कहाँ रुकना है, कल 70 किलोमीटर चल रहा है, 60। वो थोड़ा सुबह फजर नमाज पढ़ के निकलता था, थोड़ा कम चला रहे तो क्या थोड़ा लेट करके निकलता था। अच्छा ऐसा रहता है, डेली इतना चला बोल के रहने का भी थोड़ा इंतजाम रहना चाहिए ना। तो हमें आज 30 चला है डेली बोले तो 30 चलने के बाद 30 किलोमीटर के बाद हमें रहने के लिए जगह नहीं मिला तो क्या करें। अच्छा, तो फिर आपको जो सफ़र के दौरान में आपको रहने का जो है कैसा मतलब इंतज़ाम, या कुछ आप करे हुए थे या फिर आप अपने साथ? 28 दिन जंगल में सोया हूँ मैं। 28 दिन 28 दिन तो जंगल फिर में बाकी के जितने भी कंट्रीज़ में आप गए आपको जंगल नहीं कुछ नहीं लगा। 60 कंट्री में, सऊदी में थोड़ा 28 दिन जंगल में रहा। बाकी आप जहाँ भी मुकाम किया आप अपना के खाना खाया नहीं, मैं चाय पिया नहीं, क्या कोई किसी के पास पैसा मांग लिया नहीं, कुछ भी नहीं किया, मेरा मैं निकला हूँ। बिल्कुल, तो इससे हमको पता चलता है गाइस कि हम बिलीव नहीं करते, इवन मैं भी ऐसा सोचता था। खैर लेकिन भाई साहब से जब मुलाकात की तो मुझे पता चला कि भाई जो है पैदल वाकई में निकले और रास्ते में जो है मतलब अपना सफ़र को जो है पूरा करते हुए अपना मुकाम भी मस्जिद के अंदर उन्होंने मर बनाते, किसी के घर नहीं जाते। और कहीं भी उनका जैसे खाने पीने का कैसा करता? खाना पीने का होटल से खाता था, होटल्स मिलते, होटल्स रास्ते में इंडिया में मिलते। मदद, इंडिया में लोग कभी कभी लेकर के देते थे खाना, मस्जिद को नहीं तो नहीं, मेरा वो क्या था। अच्छा, आप अपना जो है होटल्स मिल जाते थे? हाँ, होटल। कभी कभार आप अपना पैकेज अपना साथ में रख के आप बैग भी लेके जाते थे ना, कुछ पानी वगैरह रास्ते में प्यास लगने के। हमारे सैयद जिलानी भाई का जो है हज का सफ़र था, हज के अरकान को भी आसान करे अल्लाह ताला। उनकी ख्वाहिश है, उनके हाजात हैं, उनकी तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला उनके कबूल करे। और हमारे लिए भी ख़ास जो है आप इस चीज़ का दुआ करें। और बहुत से हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, उनकी तरफ से भी आपसे बहुत सारा प्यार और सलाम, क्योंकि बहुत से लोग अभी पता नहीं वीडियो डालने के बाद। तो गाइज़ आप लोग भी इन्हें कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर बताएं। रेड कलर का जो बोर्ड दिख रहा है ना, इधर आइए, ये इन द लाइन विथ इमाम, ये सब चीज़ सबसे पहले इसका ख्याल करें। ये जो है ना, इसके पीछे आप नमाज़ पढ़ें, इसके सामने नमाज नहीं पढ़ें। आपको दिखानी है जो कि आपने बताया है कि आप फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। ये एक म्यूज़ियम है, ये यहाँ पर देखिए आप, द प्रॉफिट बायोग्राफी यानी, ठीक है। और उसके सामने यहाँ 310 309 गेट नंबर, इसके बाहर आप निकलेंगे ना, यहाँ पर मस्जिद गमामा और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। यहाँ आपको मनाने के लिए आपके घर वालों को, यानी ये तो बहुत बड़ा टफ रहे होंगे ना आपके लिए, इतना आसानी से तो आपके घर वाले माने नहीं होंगे इतने बड़े सफ़र के लिए। तो कैसा आप किए, यानी मतलब? सही बात है, मेरी माँ को मनाने के लिए 18 साल लगा। 18-20 साल से बोलता था मैं जाना, मेरी माँ मना करती थी। जी अल्लाह ताला ने
उनके दिल में रहम डाला चल जाए वो बोल के बोले निकला। हाँ, तो माँ आपकी के आपने महाराज। बताया अभी शादी भी आपकी शायद सिर्फ 4 महीने हुई हाँ बोल 4 रहे हो। महीने शादी होके निकला हूँ मैं, बीवी को भी बता के निकला। तो आपके वाइफ भी आपको हाँ। परमिशन दी है आसानी से है? सब मेरे माँ बहनों मेरे खानदान वाले मेरे मामा मेरे बहन मेरी बीवी सब जने परमिशन देने के बाद ही मैं निकला। ठीक है गाइस, भाई साहब की जो है शादी भी सिर्फ 4 महीने हुई थी, लेकिन बड़ी हिम्मत जो है ना हमारे सैयद जिलानी भाई को देना पड़ेगा। बड़ा जिगर जो है रख के जो है इतना जो है लंबा सफ़र जो है ये अपना इंडिया से लेके पूरा सऊदी अरब तक का बाय वॉक किए माशाल्लाह। अभी फ़िलहाल मस्जिद नबी में है और हमें भी मौका मिला भाई साहब से मुलाकात करने का। तो और भी थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो हम इनसे पूछेंगे और इंशाल्लाह चलते चलते रास्ते में। तो भाई साहब के साथ जो है अभी हम डिनर भी करने जाएंगे इंशाल्लाह। अभी वो 3 या 4 दिन के लिए अभी यहाँ पर है मस्जिद। रास्ते में कहीं भी आपको सफ़र में आपका जो इतना लंबा सफ़र था तो सफ़र में आपको कहीं ऐसा कुछ परेशानी वगैरह जब तबीयत ख़राब हो गई ऐसा कुछ उसका सामना करना पड़ा आपको? नहीं कुछ तकलीफ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तकलीफ नहीं हुआ मेरे को, एक गोली तक नहीं लिया मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आपको यानी मतलब जो रास्ते में आप चले तो वो रास्ते में यानी कहीं ऐसा होता ना कि भाई रास्ते में चलने में कोई जंगली जानवर हो गया वो कुछ भी है ना ऐसा वैसा कुछ आपको ऐसा इफेक्ट हुआ उस चीज़ का? नहीं कुछ भी नहीं, जानवर नहीं है, एक कीड़ा नहीं, जो भी डरावनी चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे को आँख के सामने लेकाने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ जो है मेरे को पूछना था क्योंकि भाई इतना लंबा कुछ सफर भी नहीं होगा, एक कीड़ा तक नहीं बताया, जो भी डरावनी चीज़ की नहीं वो आँख को पढ़ने भी नहीं दिया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सऊदी अरब इंटर हुए सऊदी मतलब जैसा कि आप हर बॉर्डर पे गए आप यानी हर कंट्री के, तो हर बॉर्डर में आपको लैंग्वेज का भी इशू था यानी लैंग्वेज नहीं है तो कैसा आप लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज की क्या जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है बोल के निकल जाता था मैं। अच्छा मतलब कहीं बॉर्डर में ऐसा कुछ हाँ, प्रॉब्लम वगैरह नहीं प्रॉब्लम है? कुछ नहीं यानी होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके हाँ, पास सब थे मेरे पास। डॉक्यूमेंट्स सब। सऊदी अरब में इंटर होने के बाद कैसा आप मतलब रूट लेके अपना सऊदी अरब में फर्स्ट कहाँ इंटर हुए थे आप? रियाद से तब वो छोटे मोटे गांव है मेरे को याद नहीं है, हाँ, हाँ। ठीक है ना। रियाद से सीधा तैफ आता है, तैफ से आराम लेके मक्का आया, मक्का से उमरा करके फिर मदीना आया। मक्का टू मदीना कितना किलोमीटर हुआ आपको? 450 किलोमीटर का 500 किलोमीटर पड़ता है वो। 13 दिन में पहुंचा मैं, 13-14 दिन लगे आपको? 13 दिन। 13-14 दिन में। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में उम्रा भी कर चुके हैं। कितने उम्र हो गए आप बताएं मेरे को? 8 उमरा हो गए, 16 तवाफ हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। 10 दिन के अंदर 8 उम्रा और 16 तवाफ करके भाई साहब मक्का से फिर मदीना पैदल आए यहाँ पर। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी जो है भाई साहब की हो चुकी है और यहाँ पे पूरे दिन स्टे करके फिर वापस मक्का शरीफ आपको निकलना है। हाँ। और हज करके हज भी जो है आपको अपनी मम्मी के साथ भी हज करने वाले हैं सुना मैं। तो अभी आपकी अम्मी नहीं है? आने वाले नहीं आने वाले हैं। तो उनके साथ अम्मी के साथ ये हज करेंगे। हज करके फिर यहाँ से वापस अपने मुकाम इंडिया शाहपुर निकल जाएंगे। तो गाइस जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और शेयर करने का मतलब ये है कि अपने नौजवान भाई लोग को क्या इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। जैसा कि अरे तो हम लोग ऐसा हाल हो गया आज के दौर में भाई हमारे को 5-10 मिनट का भी रास्ता होना है तो हमको गाड़ी चाहिए हो। तो आप एक मिसाल बन गए हम लोगों के लिए, सच्ची बता रहा हूँ। अब थोड़ी जगह पे भी जाना है तो हमको एक ये हो गया कि भाई गाड़ी के बिना हम नहीं जाएंगे। मतलब आज आप ये बताएं कि भाई 8,500 किलोमीटर आप चल के यानी हज करने वाले हैं तो ये चीज़ जो है ना हम लोग को सबको यानी इस चीज़ से इंस्पायर यानी एक मोटिवेट हो गए हम लोग, होना भी चाहिए। तो शेयर ज़्यादा करें। भाई साहब जो है हमारे सैयद जिलानी भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला इनका आने वाले हज के अरकान को आसान करे, इनके हाजात को कबूल करे। यानी मतलब भाई जितनी भी दुआ दें भाई को कमी है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब जो है पूरा सिंपल और सीधे साधे है भाई, मेरे माइंड में चल रहा है क्योंकि मैं इसलिए इतना तफसील से पूछ रहा हूँ। भाई माशाल्लाह वो भी अच्छे से हमको बता भी रहे हैं कि ऐसा गड़बड़ी भी नहीं कर रहे हैं। उनका टाइम लिया वैसे आपका टाइम लिया, माफ़ी चाहता हूँ मैं क्योंकि मेरे को थोड़ा बताना था और लोगों के माइंड में था ये चीज़ यानी क्लियर करना बोल के। क्योंकि आज तो
सबके माइंड में है और मेरे भी माइंड में है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका वेट जितना था उधर, यानी जब आपका वज़न, तो आप इतना सफ़र करने के बाद वज़न घटा होगा आप, हाँ हाँ 16 kg कम हो गया। यानी 16 kg कम हुआ आपका। यानी वहाँ पे कितना वेट था आपका? तो तक था उधर 70 था। अभी यहाँ पे कितना हुआ होगा? टोटल 16 kg 17 kg कम हो गया। 16 से 17 kg जो है भाई साहब का वेट कम हुआ है। यानी इतना सफ़र करना, जाहिर सी बात है, घर का खाना नहीं, बाहर कभी मिला टाइम पे कभी नहीं। और क्या बोल रहे थे भाई साहब, कभी 40 किलोमीटर चलना, कभी 50 60 70 तक चला हूँ लास्ट। हाँ, तो यहाँ पर जो है आप बता रहे थे सऊदी अरब में आपको कुछ मिला नहीं, खाली पेट्रोल पंप पे आपको सहारा था। वही पेट्रोल पंप सऊदी अरब में इनको सहारा था। बाकी दूसरे कंट्रीज में जो है भाई साहब मस्जिद देखते थे, यानी कई मस्जिद उनको जो है मस्जिद का सहारा जो है ज़्यादा मिला इनको। मस्जिद के अंदर ही रुकने देते थे आपको, मस्जिद के कभी कभी देते थे, कभी कभी रूम करता था, रूम करना पड़ता था। हाँ, तो जाहिर बात ये करने के लिए यानी बंदे को यानी फील ना हो उस चीज़ का। यानी माशाल्लाह बहुत लोगों की दुआएं भी जो है सैयद जिलानी भाई के साथ थी, और उनके माँ बाप, उनके वाइफ, उनकी फैमिली, उनके हर ख़ानदान वालों की भी इनके साथ दुआएं थी। माशाल्लाह जो बंदा आज मस्जिद नबी में मौजूद है हमारे साथ, और बहुत खुशी हुई भाई फिर से आपको जो है बहुत बहुत। दोस्तों ये था सैयद जिलानी भाई के साथ मुलाकात, और उनकी पूरी जर्नी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। अल्लाह ताला सैयद जिलानी भाई को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, आमीन। और ठीक है गाइज, हम लोग जो है ना यहीं पर व्लॉग एंड करेंगे। तो काफ़ी लंबा लेंथी व्लॉग हो गया हमारा, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।